बीजेपी को रोकना आसान नहीं था। जम्मू के लोगों ने वोट दिए थे, कश्मीर में भी पीपल्स कॉन्फ्रेंस की 2 सीटें आई थी। तो मुफ्ती साहब ने सोचा अगर मैं कांग्रेस के साथ सरकार बनाता हूं, बीजेपी को खुला छोड़ दूंगा, ये सब तहस नहस करेंगे जो उन्होंने आज किया। जब तक सरकार चली हमने इनको किसी चीज की तरफ हाथ लगाने नहीं दिया, ना 370, ना हमारी जमीन, ना हमारी नौकरियां, ना हमने बुलडोजर चलाने दिया। बल्कि मुफ्ती साहब तो सिर्फ 10 महीने रहे, मैं 2 साल रही। 2 साल में मैंने 12,000 नौजवानों की FIR वापस ली और आज उन्हीं नौजवानों को आगरा और हरियाणा के जेलों में बंद किया जाता है, जिनकी FIR मैंने वापस ली। मैंने अपने वक्त में बातचीत करने के लिए हुर्रियत को खत लिखा। आज तक किसी वजीर आला ने हुर्रियत को खत नहीं लिखा, मैंने लिखा सेपरेटिस्ट को। मैंने कहा दिल्ली से बहुत बड़ी टीम आ रही है, जिसमें अरुण जेटली, राजनाथ सिंह जी, रामविलास पासवान, सीताराम येचुरी, गुलाम नबी आजाद, मिस्टर खड़गे, आपके शरद यादव और भी कई लीडर वैसे ही आ रहे हैं। हुर्रियत वालों, इनसे बात करो, बताओ क्या मसला है। अगर बात भी नहीं करोगे, कम से कम दरवाजा खोल के इनको एक कप कहवा पिलाओ, ताकि ये देखें कि कश्मीर के लोग कितने अच्छे हैं। हमारी बदकिस्मती, उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। पैगाम चला गया कि कश्मीर के लोग क्या ऐसे हैं कि मेहमान दरवाजे पे है और दरवाजा नहीं खोला। उससे जो हमारी मेहमान नवाजी है उसकी बदनामी हो गई उसको। उसके बाद मैंने 1 महीने नहीं मिला, मैंने 2 मिनिस्टर ड्रॉप करवा दिए। जब मेरी छोटी बच्ची के साथ दरिंदगी हो गई, 2 मिनिस्टर मैंने ड्रॉप करवाया। आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं। यानी हमने अपना एजेंडा चलाया, मैंने अपना एजेंडा चलाया, मैंने बीजेपी का एजेंडा नहीं चलाया। जब उनको लगा कि एजेंडा PDP का चल रहा है, उन्होंने सरकार गिरा दी और सब तहस नहस कर दिया। यहाँ लोगों को लगता था जब 370 खत्म होगी, लगता था ये कुछ PDP का कुछ ले गए हैं, हमारा क्या है। मगर 370 खत्म करना सिर्फ 370 खत्म नहीं था, ये एक भूचाल था। वो भूचाल आज तक आ रहा है। कभी हमारी जमीनों की शक्ल में जो हमसे कहते हैं ये सरकारी जमीन है, ये तक आ रहा है। कभी हमारी जमीनों की शक्ल में जो हमसे कहते हैं ये सरकारी जमीन है, ये छोड़ दो। कहते हैं ट्राइबलों को जंगल का हक देंगे, मगर यहाँ से उनके कोठे तोड़ देते हैं, बुलडोजर चलाते हैं, हमारी नौकरियों के लिए बाहर से लोगों को लाते हैं, जो यहाँ थोड़ी बहुत नौकरी है उसमें धांधली करते हैं। अब कहते हैं प्रॉपर्टी टैक्स लगाएंगे, बिजली का फीस बढ़ाएंगे। ये सारे तूफान हैं, जिन तूफानों को मुफ्ती साहब ने रोका था, मैंने रोका था, इस मुसीबत को रोका था। ये मुसीबत मुफ्ती साहब ने देखा था 2014 में। ये 5 साल की मुसीबत नहीं है, ये लंबी मुसीबत है, इसको झेलना पड़ेगा। और हम बाप बेटे ने इसको झेला था और आप लोगों को बचाया था, मगर लोग समझ नहीं पाए। कहा जी लाया बीजेपी को, भाई हमने कहां से लाया? उनको तो जम्मू में सीटें मिली, उनको तो हिंदुस्तान में मेजॉरिटी मिली, तो आप क्या करोगे? इसलिए मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मैंने कहा मैं हमेशा आपके पास आती हूँ ये सोच के कि जब मैं थक जाती हूँ, जब मेरा दिल तंग हो जाता है, तो मैं राजौरी पुंछ का टोल लगाती हूँ, यहाँ आप लोगों के साथ मिलती हूँ, आपसे बात करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। यहाँ बहुत लोग मेरी तारीफ करते हैं, जी बड़ा टैक्स दे दो, तो मैं समझती हूँ बिल्कुल गलत है, ये नहीं होना चाहिए। मैम, सियासत से जुड़ा हुआ सवाल, सभी रीजनल पार्टीज ने मिलकर PAGD को कायम किया था जम्मू कश्मीर में। पिछले काफी अच्छा से कोई मीटिंग नहीं हुई, कोई अभी मीटिंग नहीं हुआ। अभी तो फिलहाल ऑल पार्टी मीटिंग हुई है जम्मू में। नहीं, पीर पंजाल तो मेरा घर है, ये मेरे घर से भी ज़्यादा नज़दीक है और इसके साथ मुफ्ती साहब को बहुत ही ज़्यादा अकीदत था, बहुत प्यार था और इसीलिए उन्होंने मुगल रोड भी बनाया ताकि हमें आने जाने में सहूलियत हो जाए, हम एक दूसरे के नज़दीक आ जाए। तो यहाँ के लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है जब से भी मैंने सियासत में पाँव रखा है।
बहुत प्यार से और बहुत मैं यहाँ आती हूँ जब मैं दुखी हो जाती हूँ थोड़ी सी कश्मीर में हालात वहाँ देख के, तो मैं यहाँ आती हूँ और यहाँ मुझे यहाँ के लोगों से मुझे बहुत एनकरेजमेंट मिलती है। मैम आप यहाँ पे आई 2 दिन में लोगों ने आपसे क्या क्या मांगे रखी, क्या क्या लोगों की डिमांड? नहीं, बहुत मुश्किलात हैं। बेरोज़गारी सबसे बड़ी चीज़ है जिसके लिए लोग जो नौजवान निकलते हैं तो उनको डंडे खाने पड़ते हैं। जो थोड़ी बहुत नौकरियां बची हुई हैं उसमें धांधलियां होती हैं, लोगों को नौकरियों से बाहर निकाला जाता है, नई नौकरियां आ नहीं रही हैं और ऊपर से दूसरा ऑर्डर निकाला है एलजी साहब ने कि जो पोस्ट 2 साल तक खाली रहेंगी उनको रेफ़र भी नहीं करना है। ऑलरेडी नौजवानों की जो एज थी नौकरियां जम्मू कश्मीर में उसको भी कम किया गया है। तो ये तो सबसे बड़ा मामला है। दूसरा जो ये पेंशन का किया गया है कि आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए बूढ़े बुजुर्ग अपाहज लोग कैसे जाएंगे। इसी तरह राशन की बहुत दिक्कत है, पहले राशन जो मिलता था अब वो भी कम हो गया है और सड़कों की हालत बहुत ख़राब है। अस्पतालों में जो है डॉक्टर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वो सब जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो हैं। जम्मू में कैंडल मार्च में जो है शिरकत की और इस दौरान एलजी साहब का कहना है कि ये वो लोग हैं जो जिन्होंने दहशतगर्दों को नौकरी दी है। मैं क्या कहूँ, अब एलजी साहब यूपी से आए हैं, उनको अपना तजुर्बा भाई वैसे ही होगा। वो वहाँ जो माफिया गुंडे शुंडे हैं, हो सकता है वहाँ वो उनका रिवाज हो, वैसे लोगों को वहाँ माफिया शाफिया को नौकरी देने का गुंडों से। हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं। पिछली सरकारों पे मैम ये इल्जाम लगाया, पिछली सरकारों पर ये इल्जाम लगाया एलजी साहब। 10 दिनों तक लोगों से राय मांगी है, इससे आप कितनी बड़ी डेवलपमेंट देखते हैं प्रॉपर्टी टैक्स की इम्पोजिशन के मामले में? देखिए, प्रॉपर्टी टैक्स का इम्पोज करना यहाँ पर ये कह के कि हर जगह ये होता है, मैं समझती हूँ ये बहुत बड़ा जुल्म है। जो इस वक्त हमारे हालात हैं, 2019 में जिस तरह 370 ख़त्म किया गया, उसके बाद यहाँ शट डाउन रहा, उसके बाद कोविड आया, उसके बाद आपने जम्मू में बिल्कुल दरबार मुँह बंद कर दिया। आप जम्मू के दुकानदारों की हालत देख लीजिए, क्या हालत है। कहाँ से लाएंगे प्रॉपर्टी टैक्स? लोगों को खाने के लाले पड़े हुए हैं, महंगाई इतनी ज़्यादा है, गैस की कीमत कित आसमान को छू रही है। तो ऐसे में लोग कहाँ से लाएं जो वो प्रॉपर्टी टैक्स दें? एक तरफ से आप घरों को गिरा रहे हो, दूसरी तरफ से जो घर बचे उसमें कहते हो टैक्स दे दो। तो मैं समझती हूँ बिल्कुल गलत है, ये नहीं होना चाहिए। मैम एक सियासत से जुड़ा हुआ सवाल